जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी। हम बॉडी पॉजिटिविटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा कौन सा टॉपिक है या ऐसा कौन सी चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा बुलिंग की जाती है। एंड आई गॉट अ पाई चार्ट जिसमें 25% लोगों को वर्ल्ड वाइड उनकी बॉडी शेप के ऊपर शेम किया जाता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको बुली किया जाता है, अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको बुली किया जाता है। मैं आज जिनके साथ हूँ उन्होंने इस नॉर्म को चैलेंज किया है। आपने भी शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ योर हाइट कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। मैंने ही बचपन से बहुत कुछ सहा है। जब छोटा था तब से मेरे अंदर पेरेंट्स ने देखा कि मैं डांस में बहुत गुड हूँ, तो तब से मैंने डांस में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो ये जर्नी जब स्टार्ट हुई तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे मिले जहाँ मेरी हाइट को लेके मुझे बहुत बुली किया जाता था। तो इवन मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत प्रेशराइज करते थे कि मेरी हाइट बढ़े, बट वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि मेरी फैमिली में सब छोटे हैं। मेविन मिस प्लस साइज इंडिया या इज इंटरनेशनल इज अ पैजेंट। ये वो पैजेंट है जहाँ पे उन लोगों को चांस मिलता है जिनको आज तक कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जो अपने सपने दबाकर बैठ गए थे या जिनको कभी जिन्होंने उम्मीद नहीं रखी थी इस चीज के क्योंकि लिए। उनका साइज प्लस था, उनको जी। लगता था कि किसी ने देखा अपने आप को शीशे में देखा, बोला यार मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, यार मेरी आंखें कितनी सुंदर है। कोई नहीं बोल रहा, शीशे में सिर्फ हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगनदीप कौर और मैं लेके आया हूँ आपके लिए 25th एपिसोड ऑफ मोर देन माई एक्सटीरियर, लव थाई सेल्फ, जहाँ हम बात करते हैं सेल्फ लव की और मिलते हैं ऐसी सेलिब्रिटीज से, ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने एक्सटीरियर्स को चैलेंज किया है, चाहे वो लुक्स हो, हाइट्स हो, किसी तरह की फिजिकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी कि वर्ल्ड वाइड हम बॉडी पॉजिटिविटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा कौन सा टॉपिक है या ऐसा कौन सी चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा बुलिंग की जाती है लोगों की। एंड आई गॉट अ पाई चार्ट जिसमें 25% लोगों को वर्ल्ड वाइड उनकी बॉडी शेप के ऊपर शेम किया जाता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको बुली किया जाता है, अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको बुली किया जाता है। लेकिन मैं आज जिनके साथ हूँ उन्होंने इस नॉर्म को चैलेंज किया है। ही इज बीन अ ट्रेडर बेस्ड इन फैशन इंडस्ट्री। ही हैज स्टार्टेड मिस प्लस साइज पेजेंट एंड ही हैज चैलेंज द सोसाइटी कि क्यों सिर्फ खूबसूरती एक नॉर्मल साइज इंसान में हो। हम सब खूबसूरत हैं अपने अपने तरीके से। और आज मैं उनसे बात करने वाली हूँ कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया, कहाँ से जर्नी शुरू हुई। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो हरदीप, इट इज़ अ प्लेजर हैविंग यू। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द जर्नी, फिर जब इसकी रिसर्च भी करी थी, आई रेड अबाउट यू ऑल्सो। तो यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एम्पथी। आपने भी शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ योर हाइट या और चीज़ों की वजह से कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। तो जब व्हेन यू सॉ पीपल, नाउ दैट व्हेन यू रीच द पॉइंट, तो आपको लगा कि आई कैन डू समथिंग, तो वो चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? So hello everyone, my name is Hardeep Arora and I am a founder of Mevin Miss Plus Size India International. Thank you so much गगन, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया कि जहाँ पर हम बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर बात कर सके, लोगों को अवेयर कर सके कि क्या है बॉडी पॉजिटिविटी। बहुत अच्छी बात आपने करी। पहले तो मैं बता दूं, मेविन मिस प्लस साइज इंडिया या इज इंटरनेशनल इज अ पैजेंट। ये वो पैजेंट है जहाँ पे उन लोगों को चांस मिलता है जिनको आज तक कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जो अपने सपने दबाकर बैठ गए थे या जिनको कभी जिन्होंने उम्मीद नहीं रखी थी इस चीज के क्योंकि लिए। उनका साइज प्लस था, उनको जी। लगता था कि हमें कौन बुलाएगा, पेजेंट जी। जैसी चीज तो मतलब जो बहुत खूबसूरत लड़के हैं, जो बहुत पतली लड़कियां हैं, तो सिर्फ उनके लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने बहुत एक ना दायरा बना रखा था खूबसूरती का। तो अगर आपने भी अक्सर देखा होगा, मैंने अपनी बहुत सारी इंटरव्यूज में भी बात करी है, हम्म। आप जितनी भी पुरानी एक्ट्रेसेस भी देखेंगे ना, तो आप बहुत पुराने टाइम पे भी चले जाएंगे, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अगर आप उस टाइम की एक्ट्रेसेस, वो सॉन्ग्स देखोगे, हम बहुत पुरानी कैब्राज देख रहे थे कि कैब्रा में भी जो हेलन जी थे कितने स्लिम ड्रिम थे। तो ये हमारा जो फ्रेम, माइंडसेट फ्रेम जो इंडस्ट्री ने करा हाँ, है, जहां से हमें ये सब लर्न करने को, हमने भी वहीं तक अपने आप को उनको देखा हुआ था। सीमित रखा है कि स्क्रीन पे तो ऐसे लोग ही अच्छे अच्छे लगते हैं। लगते हैं।
हमारे जैसे लोग स्क्रीन पे नहीं आ सकते या आएंगे भी तो आई थिंक दे वर जस्ट लाइक मेड टू वर्क एज कॉमेडियंस, यस, नॉट यस, एन लीड, यस, नॉट यस। एज लीड, कि वो सिर्फ आपको हंसा सकते हैं और वो और कोई बहुत रोल नहीं कर पुराना एक सकते। शो आता था, मुझे नाम तो नहीं याद है। वहां पे भी अगर आपने देखा होगा, वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस है बहुत पुराने से। उनको जब भी प्लस साइज के लिए लिया जाता था रोल के लिए, कॉमेडी के लिए लिया कॉमेडी जाता था, के लिए कभी लीड पे नहीं लिया जाता था। पुराने जमाने में भी टुन टुन जी जी, थी जी। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, तो हमेशा हंसी मजाक के रोल। बिल्कुल। तो मैंने ही बचपन से बहुत कुछ सहा है, बिकॉज़ मैं बहुत जब छोटा था तब से मेरे अंदर, मुझे मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं डांस में बहुत गुड हूँ। हम्म। तो तब से मैंने डांस में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। हम्म। तो ये जर्नी जब स्टार्ट हुई तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे मिले जहाँ मेरी हाइट को लेके मुझे बहुत बुली किया जाता था। ओके। तो इवन मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत प्रेशराइज करते थे कि मेरी हाइट बढ़े, बट वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि मेरी फैमिली में सब छोटे हैं, तो हम्म। मुझे मैं ही कैसे लंबा हो सकता हूँ। दैट वाज द डीएनए, जो यस। डीएनए को आप चैलेंज नहीं कर सकते हाँ। हो। तो वही बात है कि ये जो चीजें शुरू होती है ना, हमारी फैमिली से शुरू होती है। जब हमारी फैमिली हमारे पे प्रेशर करती है ना एक बच्चे पे, तो वो दुनिया में आगे जीने में कॉन्फिडेंस खो नहीं, देता है। खो जाता है। तो उसको वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो वहीं से ये हो जाता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, हम्म। बिकॉज मेरे में ये कुछ शायद कमी है, कुछ तो कमी है। कुछ तो अलग है मेरे में, जो मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे एक्सेप्ट कर रहे, तो बाहर की दुनिया मुझे ये कैसे एक्सेप्ट यस। करेगी। तो यहाँ से ना एक पर्सन की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में एक माइंड सेट हो जाता है, मेरी हाइट कम है, या मैं हेल्दी हूँ, या मैं बिल्कुल ही मेरा वेट नहीं है, मैं बहुत स्किनी हूँ। तो ये माइंडसेट के साथ वो सारी उम्र, अपनी सारी लाइफ ऐसे निकालता है। इनफैक्ट जो मोर देन माई एक्सटीरियर की जो शुरुआत हुई थी, इट इज बिकॉज ऑफ माई कजन, ही इज नो मोर, बट वी लॉस्ट हिम एट अ वेरी अर्ली एज, ही वाज 21 years. तो ही वाज आल्सो वेरी लीन। हम्म। तो मुझे याद है कि जब भी घर में कोई भी मिलता था, अरे तुम ये खाया करो, तुम वो खा, इसके अलावा और कोई बात नहीं बात नहीं होती थी होती। कि उसके क्या सपने हैं, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। तो टू बी ऑनेस्ट, जब लाइक ही लेफ्ट अस अर्ली, तो इसका लाइक आफ्टर क्रिमिनेशन, जैसे हर रिलीजन हम्म। में कुछ होता है, उसके 13 दिन में वी वर एट गुरुद्वारा। सो अ लेडी केम एंड, जैसे लोग आज इंडिया में हम्म। लोगों को नहीं पता कि क्या बोलना होता है, हम्म। तो शी सेड कि अगर इतनी जल्दी लेना था तो दिया ही क्यों। And that was the time when I started thinking what was his purpose of हम्म। coming in this world. And I don't know, this was a very spiritual connection between me and God at that time. I got just these four words, more than my exterior. That is where the thought came from. और आज वो नहीं है, बट उसका उसकी लाइफ इतनी बड़ी बन गई कि उसके स्टोरी के थ्रू हम ट्रू। और लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम ट्रांसजेंडर्स की स्टोरीज के बारे में जान पा रहे हैं, हम एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में जान पा रहे हैं, हम पैराथलीट्स की लाइफ के बारे में जान पा रहे हैं, जिन सब ने अपनी बॉडी से ऊपर जाके अपने एक्सटीरियर्स को चैलेंज करके लाइफ में कुछ हासिल बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट किक, कि अब हम्म। आपको कहाँ से कोई चीज़ का किक मिल रहा है। कनेक्ट कहाँ से यस, हो आप जाता कहाँ है, से कनेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप उसको कैसे लेके जा रहे हो। पॉजिटिव लेके जा रहे हो। हम्म। तो यही थी जब मुझे बोला जाता था, बिकॉज़ जब बहुत छोटे हम स्कूल में एडमिशन्स करवाते थे ना, तो तब भी वो डाउट रहता था बिकॉज़ ऑफ माय हाइट कि हाइट। इसकी एज ये है, हाँ। राइट? फिर जब ये मैंने बचपन से देखा तो मेरे को ना बुली किया जा रहा था कि हम्म। मेरे को जबरदस्ती लमकाना, मेरे को मेडिसिन्स तक दी गई कि मेरी हम्म। हाइट बढ़े, बिकॉज़ उनको मेरे में टैलेंट दिख रहा था। उनको ये लग रहा था कि शायद हाइट की वजह से मैं कहीं रुक टैलेंट ना आगे ना जाऊं। आ पाए। तो वो बीइंग अ पेरेंट्स वो भी सही थे कि हम्म। अगर इसमें टैलेंट है तो कुछ रह ना जाए, तो वो उनकी जगह से अपनी Because जगह। they also mentally conditioned that way. I think it is our generation that is breaking those norms, और यस। हम शायद आगे अपने बच्चों के साथ वो नहीं कर नहीं रहे हैं। करेंगे। बट अब जैसे लड़कियां हैं, जैसे बीइंग अ गर्ल, आई हैव सीन डिफरेंट बॉडी sizes in my life. I've been हम्म। slim, I've been हम्म। medium size, I've been plus size. तो पर बचपन से द मोमेंट, लाइक लेट्स से अगर आलू का पराठा है और उसके ऊपर आपने बटर लगाया है तो टोप पड़ जाएगी, क्यों भाई? हाँ। मतलब या तो आई यूज्ड टू रियली गेट एंग्री, मैं या तो मंगाई मत करो, अगर है तो व्हाई हाँ। वुड आई ईट इट?
तो वो चीज शुरू होती है घर की रोक टोक से। और ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पंजाबी हाउस होल्ड्स में होता है, लड़कियों के साथ ये हर जगह है। हर जगह है। अगर आपका रंग थोड़ा सांवला है, रंग को लेके अरे ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम आपने लगाओ। अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई लड़की मतलब एज में आती है, जब उसकी शादी होनी होती है, हम्म, तो उसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर क्या किया जाएगा कि वो सुंदर लगे ताकि उसका अच्छी जगह रिश्ता हो। रिश्ता हो और लड़के को प्रिपेयर किया जाता है कि कि उसकी तुम पॉकेट कमाओ, स्ट्रांग हो। तुम कमाओ। तो समझ रहे हो हमारे जो फ्रेम सेट कर दिए, हमारी परवरिश मतलब शुरू से ही ऐसे ही डिजाइन कर दिया गया कि लोग उससे बाहर नहीं निकल पर पा रहे। अब आज की डेट में वो क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि लड़कियों ने भी कमाना शुरू कर कमाना दिया शुरू है। कर दिया है। तो नाउ दे इक्वल, इक्वल वो पहले भी उसमें था, बट उनको इक्वल वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। हम्म। कि भाई तुम घर में, इफ अ वुमन इज नॉट मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन इन हाउस, आप बाहर जाके पैसा तभी कमा रहे हो कि घर पे कोई ख्याल रख रहा ख्याल है। रख रहे हैं। बट उस चीज को वैल्यू नहीं करी गई, तो तभी गर्ल्स स्टार्टेड थिंकिंग नो इट्स व्हाई शुड बी बट मुझे डिपेंडेंट फॉर ऐसा मनी। लगता है कि बीइंग वर्किंग वुमेन, उसकी लाइफ में और चैलेंजेस चैलेंजेस बढ़ गए हैं। बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। क्योंकि हस्बैंड, एक्सपेक्टेशंस वही है। नहीं आप देखोगे जैसे हस्बैंड जॉब से घर पे आता है, तो वो आके पूछेगा क्या बना है। बना है। बनाना किसने है, चाहे वो वर्क करके आई है, हम्म, चाहे वो अपने काम से आई है, उसका थॉट प्रोसेस होगा क्या बनाना माना है। है। समझ रहे हो ना? तो हस्बैंड जब भी घर पे आएगा, उसकी एक्सपेक्टेंस ये होगा कि मेरे आगे थाली परोसी जाएगी। हम्म, तो उसने आके पहले ये देखना है कि मुझे आके ही खाना बनाना है। तो चैलेंजेस तो अभी भी है। बिल्कुल है। तो ये चैलेंजेस तभी खत्म हो सकते हैं जब दोनों पार्टनर्स इक्वली वर्किंग है इक्वली और हो। दोनों अंडरस्टैंड करें कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तभी वो चीजें इक्वल होके हम ग्रोथ करते हैं। बिल्कुल, that's why we're doing it, because the like I'm a parent of 11 years old. The way I'm raising my son, that you have to go and get a glass of water. Nobody's going to come and give it to you. हम्म। If you have eaten your food, you have to go and keep your plate. Nobody's यस, going to keep it for यस, you. यस, So like ये मम्मी मम्मी हर वक्त नहीं हो रहा, you will need to start doing यस, your work. तो you start preparing them. वो शायद पिछली जनरेशन में नहीं हुआ। आज यस। अगर हम सिर्फ इसकी बात ना करें, पर अपने घर में अपने बच्चों को अप्लाई भी करें। उस पे अप्लाई करें, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनको दोनों को लाइफ स्किल सेट। मैं कहती हूँ खाना बनाना एक लाइफ स्किल है, क्योंकि पेट सबको लगा हुआ है, भूख सबको लगती है। तो खाना बनाना सबको आना चाहिए। आना एक मुझे चाहिए। लगता है कि ड्राइविंग है, वो बहुत सबको आनी इंपॉर्टेंट स्किल है चाहिए। आज की डेट में। स्विमिंग है, कहीं पानी में, वैसे दिल्ली में आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो स्विमिंग आनी चाहिए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट अलग है, बट मतलब कुछ स्किल्स हैं जो होने चाहिए, जो ऑफ सबको कोर्स। आना चाहिए। जेंडर शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि अरे ये काम करेगा, ये काम ऐसे करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाते हैं। बिकॉज फैमिली प्रेशर, दुनिया का प्रेशर इतना होता है। आई एम द वन जिसने अपनी शॉर्ट हाइटेड को लेके मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। मुझे पता था मेरे में कुछ टैलेंट है तो मैं कुछ करूंगा। करोगे। तो मेरे को यही लगता था, बिकॉज आई एम अ गुड डांसर हम्म, इन माई स्कूल्स कॉलेजेस। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुड डांस है, हाइट कम है, इस वजह से मुझे आगे भी खड़े होने का चांस मिलता है बिकॉज ऑफ माई हाइट। तो इट्स टेकिंग इट डिपेंड। पॉजिटिवली कि यस। मुझे फ्रंट स्टेज मिल रही है, मैं बैक स्टेज खड़े नहीं हो सकता, क्यों दिखूंगा ना नहीं। तो वो मुझे कभी साइड में रखते थे ना, क्योंकि एक तो मैं बचपन से ही छोटी हाइट की वजह से लोगों को क्यूट लग रहा था, और वो मुझे सेंटर अट्रैक्शन मिलता था। तो वो मेरे पे है कि मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ या नेगेटिव ले रहा हूँ। यू प्लेड अराउंड एंड यू मेड इट इनटू योर पॉजिटिव कि यार मुझे फ्रंट स्टेज मिल रही है, सेंटर स्टेज यस, मिल रही यस। है। लोगों को काम करना पड़ता है यहाँ आने के लिए, तो यू टर्न मेरे योर बचपन डिसएडवांटेज में, टू यस, एडवांटेज। मेरे बचपन में मेरे को अक्सर बोला जाता था कि मतलब जैसे फैमिलीज में सब बच्चों को ऐसे टीज करते हैं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। तो मुझे बोला जाता था तेरी हाइट नहीं है तो कल को गाड़ी कैसे चलाएगा। मैंने बोला था मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि मैं ड्राइवर रखूंगा। रखूंगा। फिर बोलते थे जब तेरी शादी होगी तो तू घोड़ी पे कैसे बोले जाएगा। तो मैं बोलता था मैं रथ पे जाऊंगा। तो ये तो हमारे पे है कि हम कैसे कैसे उसको पॉजिटिव रह रिएक्ट, सकते हैं। कैसे कैसे रिएक्ट इट्स करते हैं। डिपेंड। तो वो मेरे को कभी नेगेटिव नहीं लगा या मैंने अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया। तो ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारे डांस कंपटीशन जीते। धीरे धीरे मेरे को फैशन लाइन में ऑप्शंस मिले, बिकॉज मैंने दूरदर्शन पे 10-12 साल काम करा था इन माय चाइल्डहुड। एंड बहुत सारे डांस कंपटीशन, बेस्ट डांसर इन पंजाब, बहुत कुछ अचीव करा। तो ऐसे करते करते कहीं मुझे चांस मिला किसी इवेंट में एक फैशन शो को कोरियोग्राफ करने का। उसकी पिक्चर्स बहुत वायरल गई। वो पिक्चर्स जब वायरल हुई, शूट वायरल हुआ, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो वहां से दिल्ली से कोई कंपनी थी जो मिसेस पंजाब कराना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि हरदीप आपका पंजाब में बहुत अच्छा होल्ड है एंड हमने आपकी कोई इवेंट्स की फैशन शो की पिक्चर्स देखे थे, तो वी वांट कि आप हमें वहां पे इंट्रोड्यूस करो।
तो मैंने बोला कि ठीक है, हम करते हैं, वर्कआउट करते हैं इन चीजों को। एंड द लेडी हु शी इज द ऑर्गेनाइजर, शी इज द हेवियर साइड। तो मैं उनको जब मिला तो कभी नोटिस ही नहीं करा ऐसा कि वो पतला है या मोटा है, मेरे को तो वो इंसान ही दिखा। तो उनके लुधियाना में ऑडिशंस थे, बेसिकली आई एम फ्रॉम लुधियाना। तो लुधियाना जब ऑडिशंस थे, क्योंकि वो पंजाब का इवेंट था, तो वहां पे ना दो फीमेल्स ने अपना, मैंने ये काफी बार बताया लोगों को, अपना अपना राउंड करा करा इंट्रोडक्शन करा, जो ऑडिशंस करा। तो वहां पे दे आर द बेस्ट, जितने भी वहां पे 100 लोगों की गैदरिंग थी, वो दोनों ही बेस्ट लगे जो मुझे। तो मैं जजमेंट पैनल पे था। तो जब हमारा सब रिजल्ट्स आउट होने थे, तो कैलकुलेशंस हुई सब ज्यूरी की, तो देखा गया उनको मार्क्स सबसे ज्यादा मिले थे। तो ऑर्गेनाइजर्स ने ये बोल दिया कि हम इन दोनों को नहीं ले सकते। तो मैंने पूछा क्यों, क्योंकि वो तो सबसे बेस्ट थे। कहते हैं हम लोग को पतली लड़कियां चाहिए, तो मोटे हैं बहुत। आई वॉज लाइक कि मतलब टैलेंट को जज नहीं किया गया, उसके साइज को जज करा गया। फिर मैंने उनको बोला जहां फॉर्म फिल करा रहे हो आपने क्राइटेरिया मेंशन करा है, तो आपने उनको प्लेटफॉर्म पे आने क्यों दिया? क्योंकि पूरी ऑडियंस को समझ आ रहा है दे आर द बेस्ट, तो आप कैसे नहीं ले सकते? नहीं लिया। वो मेरे माइंड में ना क्लिक हो गया कि जो मैं बचपन में सुना था, बिकॉज मैं किसी पंजाबी चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, वहां के डांस रियलिटी शो में शॉर्टलिस्ट हुआ था। उन्होंने मुझे ये कह के निकाल दिया बिकॉज आपकी हाइट नहीं है तो हमें आप नहीं ले सकते, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं है। यू डोंट हैव दैट एक्स फैक्टर। यस, दे सेड आपके डांस में एक्स फैक्टर है, बट आपकी हाइट और पर्सनालिटी नहीं है। हम चाहते हैं ये रियलिटी शो है, रात को टेलीकास्ट होगा, लोग थके हुए आए हैं, तो वो बहुत सुंदर सुंदर लड़के लड़कियों को देखें। तो मैंने बोला वो डांस को ना देखें। तो कहते हम इस पे कमेंट्स नहीं कर सकते। वो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रेक होने वाला था। तो मैंने सोचा ठीक है, इट्स ओके, मेरे लिए कुछ और बेटर होगा, तो मैंने उसको छोड़ा। बट वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि मुझे आज सिर्फ मेरी हाइट की वजह से या मेरी लुक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। वो जो अंदर मेरे डर दर्द था ना, वो मैंने सेम उस दिन फील करा। तब से मेरे माइंड में क्लिक था। उसके बाद एक मूवी आई दम लगा के हर्षा, अगर आपने देखा होगा। तो अगर हम उसके ऊपर भी बात करें, स्पेशली भूमिका को प्लस साइज लेके बनाना पड़ा उनको। आप समझ रहे हो, किसी प्लस साइज, ऑलरेडी जो प्लस साइज है उसको चांस नहीं दिया गया। तो दिस इज द थिंग कि करेक्टर के मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया, बट जो ऑलरेडी प्लस साइज है उसको क्यों नहीं चांस दिया गया? तो वो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों नहीं प्लस साइज। तो एक इंटरनेशनल कोई प्लस साइज मॉडल थे, उनके कुछ टीम को शूट करना था। तो बीइंग अ कोरियोग्राफर उन्होंने मुझे, कि उनको मेरे प्रोफाइल के बारे में पता था, उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि शी इज कमिंग इंडिया एंड ऐसे नेहा कक्कड़ का एक सॉन्ग है, हमें उस पे उनको कोरियोग्राफ करना है। तो मैंने बोला ठीक है, आई एम रेडी टू डू इट। जब मैंने उसको पहली बार देखा, वो इतनी सुंदर थी कि उसकी बॉडी साइज के ऊपर ध्यान नहीं जाए। शी इज ह्यूज, मतलब वो बहुत, But the way she carried herself, her confidence, उसका her चेहरा, aura of उसकी the एक्टिंग, उसका चेहरा, उसका जो काम करने का वे था वो बहुत अच्छा था। शी इज वेरी प्रोफेशनल। वहां से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मैंने जो मिसेस पंजाब को इतना करा है, तो मैं क्यों नहीं प्लस साइज के लिए कर सकता? वहां से 2017 में मैंने प्लस साइज ब्यूटी पैजेंट मिस प्लस साइज नॉर्थ इंडिया के नाम से स्टार्ट करा। क्या चैलेंज लग रहा है फर्स्ट सीजन में? क्योंकि चैलेंजेस, आप मतलब कुछ नॉर्म्स ब्रेक कर रहे थे जो एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो इंडस्ट्री से क्या कुछ रिएक्शंस आए या लोगों से क्या रहा उस टाइम पे, क्या चैलेंजेस थे? तो चैलेंजेस तो बहुत थे। तो जब मैंने इसको लॉन्च करा, तो हम लोगों ने मार्केट में, जैसे ऑफ कोर्स एक पैजेंट को, एक शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड अ स्पॉन्सर्स। तो लोग समझ ही नहीं पा रहे ये प्लस साइज क्या होता है, कैसे है, क्या है। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, तो वो फन कर देते थे उसको, चीज को लेके कि मजाक बना देते थे। मोटियानु लेके शोते आ रहे हो, अगर हम पंजाबी वर्ड्स में बोले। यस यस, दे यूज वेरी बैड वर्ड ऑल्सो। मुझे बुरा लगता था कि मतलब मैंने अपने शो को एक बच्चों की तरह पाला है। तो आप कभी भी, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नहीं सुन सकता। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, विल डू, हम करेंगे। मैंने अपनी टीम को बोला हम करेंगे। ये चैलेंजेस बहुत छोटे थे। जब शो को लॉन्च करा, बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस फिल हुए। जब हम ऑडिशंस पे पहुंचे, वो लोग ही नहीं आए। दैट इज अ बिग चैलेंज। जीरो टर्न अप नहीं था। अगर मेरे पास दिल्ली में 100 लोगों ने फॉर्म फिल करा था, तो 35 लोग ही पहुंचे। तो मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों? तो हमारी टीम ने उनसे फिर बात करी कि रीजन क्या, आप क्यों नहीं पहुंचे? माइंडसेट।
क्योंकि उनके पास कोई चांस ही, उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं। एंथुजियाज्म में फॉर्म तो भर दिया, तो अंदर चाह तो है लेकिन क्योंकि प्लस साइज, कॉन्फिडेंस। हाँ, जो प्लस साइज लोग हैं ना, इनमें सबसे प्रॉब्लम क्या आती थी, कॉन्फिडेंस। और ये खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं रखते। वही बात होगी ना कि फैमिली में इतना कुछ प्रेशर है। अब एक फीमेल है, अगर वो अपनी फैमिली ग्रोथ बढ़ा रही है, तो उसके बॉडी में चेंजेस तो आएंगे ना। आएंगे, आएंगे, बिल्कुल उसने आएंगे। अपने शरीर में से एक इंसान को इंसान को पैदा किया है, समझ सकते हैं हम। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज था कि मतलब लोगों को ही, उनको ही नहीं समझ आया जिनके लिए प्लेटफॉर्म बना था। तो तब मेरे को बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, लोगों से हटके करा। फिर हम लोगों ने पर्सनली, मैंने खुद कॉल्स करे टीम से हटके भी लोगों के। तब उनका ब्रेन वॉश किया गया कि अगर हम ही स्टेप नहीं लेंगे तो कौन लेगा। दे सेड कि हमारी फैमिली कह रही है तुम्हारा मजाक बनेगा। कभी मोटे लोग देखे हैं फैशन इंडस्ट्री में किसी पिक्चर में, वो तो कॉमेडी के लिए यूज होते हैं। फिर मैंने समझाना शुरू करा, बहुत कर कर आके हमारे पास 50 फाइनलिस्ट बने पूरे नॉर्थ इंडिया में से, जिनको मेरी टीम ने और मैंने ग्रूम करा। वहां पे उनके स्किल्स को प्रूव किया जाता है, उनको मेकअप सिखाया जाता है, उनको कैट वॉक, स्टेज मैनर्स, बैक स्टेज मैनर्स, कैसे आप इंडस्ट्री में फोटो शूट्स होते हैं, क्योंकि उनको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो एक मतलब बिल्कुल ही जैसे मैं घर पे बैठी हूँ, तो एक घर से बैठे हुए इंसान को शायद उनमें से उन लोगों ने कभी घर के बाहर देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है। तो कई तो होते हैं कि चलो जो वर्किंग है उनको फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है, लेकिन बहुत सी इसमें हाउस वाइफ भी, होम मेकर्स भी आए होंगे, तो उनके लिए एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। इवन यस फॉर यस। वर्किंग पीपल आई थिंक, लाइक आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो मैं लाइक ठीक है, जितना मुझे ऑफिस जाना है मैं उतना ही वो रहूंगी, बट उसके एक्स्ट्रा जैसे कहाँ जाना है, किसने देखना है, क्यों इतनी मेहनत करें, यस। बिकॉज हम अपने लिए मेहनत नहीं नहीं करते। करते। दिस इज द थिंग, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। हम्म, ठीक है। बात वही आ गई ना, आप अगर आप भी वर्किंग है तो आपका भी यही पैटर्न है कि किसने देखना है, हमें खुद के लिए खुद को रेडी ही होना करना है। है दिस खुद। इज द थिंग। यही तो प्रॉब्लम है कि हम यही नहीं समझते। और हम लोगों ने जब पैजेंट करा, एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, तो वो बहुत अच्छा निकला। तो सीजन 2 में फिर हमें रिजल्ट्स मिले अच्छे। तो सीजन 3 तक हमें बहुत इंटरनेशनल कॉल आने लगे, बैंगलोर, मतलब नॉर्थ के बाहर से भी लोग बाहर अप्रोच करने ऑल लगे। ओवर इंडिया से यस। आने लगे। तो हमने डिसीजन लिया 2019 में कि हम इसको पैन इंडिया करेंगे। तब पहली बार हम लोगों ने, वी आर द फर्स्ट जिन्होंने प्लस साइज पैजेंट को लॉन्च करा, एंड उसको फिर पैन इंडिया पे हम लोगों ने करा। 2019 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। 2020 में लॉकडाउन हो गया, तब सब रुक गया। तब मेरे को बहुत डर बैठ गया था कि अब पता नहीं माइंडसेट क्या रह जाएंगे चीजों में, आगे कंटिन्यू होगा क्योंकि ये तो नहीं ऑलरेडी होगा। बहुत बड़ा डिप्रेशन था लोगों के लिए। फिर भी 2021 में मैंने हिम्मत करके पैजेंट शुरू करा, दोबारा से रीस्टार्ट करा उसको। और तब भी जो भी पैजेंट इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने मुझे बोला, यू आर द फर्स्ट जिसने इतना इनिशिएटिव लिया फिर से पैजेंट इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, क्योंकि लोग डर गए थे कि अब लोगों का माइंडसेट नहीं है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, ये सब चैलेंजेस थे। तो हम लोगों ने जो गाइडलाइंस मिली थी उसके अकॉर्डिंग लेकर इवेंट करा। फिर इसको हम लोगों ने लास्ट ईयर इसको भी इंटरनेशनल करा, बिकॉज हमें बहुत सारे कॉल्स इंटरनेशनल भी आ रहे थे। So how do international people like they audition online and then they यस come यस। here? उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन Okay. इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के ऑनलाइन ऑडिशंस रहते हैं। मतलब वो इंडियंस ही होने चाहिए, एनआरआईज ही होने Okay. चाहिए, बिकॉज इट्स अ मेवन मिस प्लस साइज इंडिया India, इंटरनेशनल। Indian national. तो Indian nationalities भी यस होंगे। यस, तो Okay. फिर वहां से उनको हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन करते हैं। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनका यहाँ हमारे साथ 5 डेज का इवेंट रहता है जहाँ हम उनको ट्रेन करते हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन। मॉडल तो बाद की बात है, पहले उनको प्रोफेशनलिज्म Professionally सिखाई सिखाते जाती हैं। है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। आप मानोगे इतनी सारी चीजें थी। सीजन 1 और 2 में हम लोग सबको बोलते थे कि, वो पूछते थे पहन के क्या आना है, तो हम बोलते थे जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना वो पहन के आपको ऑडिशन में आना है। पूरा ऑडिशन ब्लैक ड्रेसेस से भरा पड़ा। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं टू वेयर एनी अदर आप कलर। माइंडसेट समझो, लोगों को ये लगता है कि मतलब ब्लैक में हम पतले पतले लगते दिखते हैं। अगर हम पतले नहीं है तो हमें पतले दिखना क्यों है, कितना छुपा लेंगे हम। मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी के लिए हील्स के बूट पहनता हूँ लंबा दिखने के लिए। कितने इंचेस पहन के मैं कितना लंबा दिख जाऊंगा ना। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि ऐसा क्यों। फिर धीरे धीरे लोगों को ये चैलेंज लगने लगा कि हम कट स्लीव्स नहीं पहन सकते, हमारे आर्म्स बड़े हैं। इट्स अ चैलेंज विद मी तो आप समझ रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इवन दो फिर आई टॉक अबाउट सेल्फ लव, बट बहुत सारी चीजें आपको टाइम लगती है खुद को भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने करने। में। सो दिस इज द पैजेंट जहां लोगों को एक्सेप्टेंस समझ आई। अभी मेरे बहुत सारे मॉडल्स हैं, विनर्स हैं,
जो प्लस साइज इंडस्ट्री के ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, ब्लैक लेस पहन रहे हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हैं। इवन मेरी बहुत सारे विनर्स हैं जिन्होंने बिकनी शूट्स भी करे, इतना कॉन्फिडेंस आया है विद देयर स्ट्रेच मार्क्स, तो वो कर रहे हैं। एंड पीपल जो इस चीज के ऑरा में बैठे हुए थे, अब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट In fact, I एक्सेप्टेंस। think कुछ चीजें हैं, like I don't know, जैसे I've seen few shoots, I won't name the models, जो normal size models हैं, and after 15 days of pregnancy or 16 days of pregnancy, there's no stretch marks. हाँ, Now I don't know how is that possible. Medically मुझे नहीं पता कि possible है नहीं. There could be any cosmetic thing. But normal लोग इतना वो नहीं करेंगे. Normal women will have stretch marks if दैट they're इज अ, given a. दिस इज अ रियल लाइफ और दिस इज अ रियल लाइफ। Mhm. तो दोनों में फर्क है। आप इसको अपना आइडल नहीं बना सकते जो फिल्मों में दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। बट दे एडवर्टाइजिंग इट। यस, वो दिक्कत आती है कि फिर जो नॉर्मल लोग हैं वो, अच्छा इनके हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हम अलग हैं, तो वो और डिप्रेशन में यस, बंदा यस, जाने लग जाता है। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयरसेल्फ, whereas they are advertising something which is not normal, हाँ, which is like not, बिल्कुल। it doesn't happen to a normal human being. मतलब अगर हम कितनी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं ब्रांड्स की, ये वो हम दिखाते हैं, वो वहां पे अगर वो प्लस साइज होगी तो वो मदर का ही रोल करेगी, सास का ही रोल करेगी। तो कभी किसी को लीड पे आते नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता था कि क्यों, ऐसा क्यों। बट आजकल Only इंडस्ट्री show I have like seen the plus size, तेरा क्या होगा आलिया, हाँ हाँ, उसमें protagonist was plus size. यस यस। तो अभी इंडस्ट्री काफी चेंज हो गई है। वी रियली अप्रिशिएट कि अब अगर पहले का अगर आप ये जितने भी फैशन शोज थे या जो अभी के हो रहे हैं, तो हर डिजाइनर ने कैटेगरी बनाना स्टार्ट करा है। वो ओल्ड एज की कपड़े भी बना रहा है कि उस पे क्या सूट करेगा, वो प्लस साइज पे भी बना रहा है। पहले सिर्फ ब्राइड को ही ध्यान में रख के कपड़े बनाए जाते थे। young wife को लेके यस 30, यस 35. What about people in their 50s, 60s, 70s? यस, There's a change of color starts. लोग कुछ बहुत सारे लोग हैं, एक माइंडसेट होता है ज्यादा नहीं। अभी जैसे हम आपको बताई थी कि इंटरनेशनल मॉडल है, वो सीन ऑन इंस्टाग्राम या आई डोंट रिकॉल द नेम, पर उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया था। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप बुजुर्ग हो गए तो लाल रंग नहीं पहन सकते, पिंक नहीं पहन सकते। शी वेयर्स बोल्ड पिंक कलर, शी इज गॉट ऑल, उनकी जितनी फोटो शूट्स होती हैं, from the dark pinks to baby pinks, she's got all pinks, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। पेस्टल कलर्स कि बड़ा गूढ़ा रंग है, मैं नहीं पाना, बट शी इज चैलेंजिंग दैट, और बहुत खूबसूरत लगती हैं वो। तो आई थिंक कि एज ऑफ एक्सेप्टेंस भी शायद कहीं ना कहीं आ रही है। अभी लंबा सफ़र है, पर मेरे ख्याल से कुछ हम लोगों जैसे लोग हैं जो आ रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। बट वही मैं कह रही हूँ कि हम इंक्लूसिविटी की सिर्फ बात ना करें, इंक्लूसिव सोसाइटी बने। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, कि आपका पेजेंट का आइडिया मुझे इतना बढ़िया लगा, दैट यू नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इट, यू शोइंग द वर्ल्ड दैट येस बी इंक्लूसिव। एंड अभी जब हम शो से पहले भी बात कर रहे थे, यू टोल्ड मी दैट देयर इज़ अ विनर of your pageant who's not only plus size but she's a trans woman. Yes. So again, I think Batriya was the first pageant who allowed a trans woman to participate in a normal pageant and not a different pageant for them, that we're not categorizing them. सो मैं वही एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बात आ जाती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हम कभी भी ना अपने से, अपने जो दायरा है वहां से कभी नहीं स्टार्ट कर पाते। ये प्रॉब्लम है, हम दूसरों में चाहते हैं कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे। अगर मैं बात करूं एलजीबीटीक्यू, तो आपने बहुत सारा देखा होगा कि आजकल लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट्स ओके, ये उनकी लाइफ है, ये उनकी फीलिंग्स है। कभी किसी ने ये एक्सेप्ट करा कि उसके घर में अगर ये बच्चा हो तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम ये चीजें सिर्फ दूसरों पे अप्लाई कर सकते हैं, जब खुद पे कभी आती है ना तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है अभी भी। तो ये बहुत टाइम लगेगा लोगों को समझने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए। मेरा जो पैजेंट है, हम लोग जो काम करते हैं वो है एक्सेप्टेंस एंड सिर्फ टैलेंट को जज करने का, उसको निखारने का। तो सीजन 5 में हम लोग को एक कॉल आया था कि आई वांट टू पार्टिसिपेट। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, सुन रहे हो, वर्ड इज प्रॉब्लम है, मैं एक चीज से सरवाइव कर रही हूँ, एक प्रॉब्लम है। तो टीम ने पूछा कि मैम बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। कहते आप प्लस साइज को तो ले रहे हो, क्या आप एक ट्रांस वुमेन को एक्सेप्ट करोगे? तो
तो मेरी टीम ने बोला कि मैम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं स्टिल अपने सीनियर से पूछ के आपको अपडेट करती हूँ। तो उनका मुझे कॉल आया। तो मैंने आपको बोला आपने उसको सेकंड थॉट ही क्यों दिया? जब हम बात ही एक्सेप्टेंस पे कर रहे हैं, तो आपने उसको रोका क्यों? वो अभी सोचेगी इस पे, फिर कॉन्फिडेंस गेन करेगी, उसके बाद वो थॉट लेगी। बट वो टीम का भी अपना पर्सपेक्टिव था कि उसको भी लगता था कि बिना कुछ नया नॉलेज के, करे, हाँ हाँ बिकॉज बिना मतलब नॉलेज लिए आपके वो नहीं बिना नहीं नहीं कर कहते थे। सकते, हाँ। तो उन्होंने उसको वापस कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि सर सेड कि आप कर सकते हो, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती ठीक है मैं 1-2 दिन में रजिस्टर करती हूँ। तो बाय चांस मुझे याद आया कि पूछूं कि वो रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे भी ये था कि कुछ अलग होगा, कुछ लोगों को और मैं ब्रॉड माइंडेड कर पाऊंगा। तो उनको कॉल करा तो वो कहते नहीं मेरे में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वहाँ इतनी सारी फीमेल्स होंगी तो मैं ना अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। तो मेरे को तो सुन के बहुत ऑकवर्ड लगा, तो मैंने उनको बोला आप उसका नंबर मुझे शेयर करो, मैं बात करता हूँ। तो मैंने कॉल करा, सेड कि आई एम अ डायरेक्टर ऑफ मेवन मिस प्लस साइज इंडिया। तो मैंने बोला कि आप अभी सेकंड थॉट क्यों ले रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि सर मैं ना कंफर्टेबल नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है लोग जज करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा आपने अपनी बॉडी पे इतना कष्ट लिया, इतना पेन लिया लोगों को एक्सेप्ट कराने के लिए, खुद की खुशी के लिए किया है। आपने अपने लिए डिसीजन लिया, लोगों के लिए डिसीजन नहीं लिया। लोगों के लिए तो आप एक लड़का ही थे पहले भी, तो वो उसमें भी आपके साथ चल रहे थे। अगर आप खुद में अभी कॉन्फिडेंस रखोगे तो अभी भी चलेंगे। वो बहुत अच्छी ट्रेन डांसर है, बहुत काम कर रही है इंडस्ट्री में, बहुत सिखा रही है बच्चों को डांस, और बहुत सोशल वर्कर है वो। बट बात आ गई ना, पैजेंट इंडस्ट्री में आने के लिए क्राइटेरिया है, ये सब है। तो मैंने उसको बोला आप आओ। तो लास्ट मोमेंट तक भी मुझे डाउट था कि वो नहीं पहुंचेगी ऑडिशंस पे। मैंने पर्सनली कॉल करा कि मैं कल तुम्हें ऑडिशन में मिल रहा हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। तो वो जब आए तो मुझे कहीं समझ नहीं आया कि वो कहाँ बैठी है। तब मैं स्टक हो गया, ऑडियंस थी इतनी काफी, तो मेरे को नहीं पता चला, मेरे को लगा वो नहीं आई। तो वो सेकंड लास्ट पर्सन, अब वो स्टेज पे आई, उसने अपनी वॉक करी, वो इतनी सुंदर वॉक, इतना अच्छा मेकअप, वो बड़ी प्रिटी थी। तो उसने वॉक करी, सब वो वहां पे रुकी, तो उसने वॉक शुरू कर अपना इंट्रोडक्शन शुरू करा, हाय आई एम सानवी जेठवानी। तब मुझे रियलाइज हुआ ये वो है। ऑलराइट, सो यू रिकॉल फ्रॉम द नेम। अच्छा, मुझे नहीं आप पता। समझ रहे हो कि वो इतनी में से कोई अलग नहीं दिख रही थी। सेम एक्सपीरियंस, जब जैसे आपने पहले पॉडकास्ट देखा होगा, आई हैव इंटरव्यूड कमलेश हु इज अ ट्रांस वुमेन। मुझे वो मिली थी, मेरे मदर का कैंसर का सर्जरी था, तो वो वी वर शेयरिंग द रूम। वो अपने एक पेशेंट के साथ आई हुई थी, आराध्या, उनका सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी था। तो शी आस्क्ड में, जैसे हम ऑब्वियसली हॉस्पिटल में मिलते हैं, एक दूसरे का पूछते हैं, जैसे तुम्हारे पेशेंट को क्या हो, तो मैंने उनसे पूछा। तो she said, I've come with my friend. She is getting through a sex reassignment surgery. Do you understand that? So I said, yes, I do. So, पर मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था that I was meeting a trans woman face to face. हम सुनते हैं। तो नेक्स्ट डे मेरी मॉम का ऑपरेशन, सो ऑब्वियसली यू कैन गो, तो और उनकी भी पेशेंट का था, सो बोथ ऑफ अस हैड टाइम। तो तब मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी, समझा क्या क्या प्रोसेस होता है क्या। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे मेरे कज़न की डेथ हुई थी, तो दिस वाज एन आइडिया। एक ये मोर देन माई एक्सटीरियर वर्ड्स आए हुए थे, मैंने सोचा था कि मैं इस पर बुक लिखूंगी या क्या, पर वही कोविड वगैरह में सब रुका हुआ था। तो मैंने उनको कहा मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, मैं जिस दिन इस आइडिया को लेके कुछ भी करूँगी, यू विल बी द फर्स्ट गेस्ट आई विल कॉल। एंड आई फुलफिल दैट प्रॉमिस इन 2024। लेकिन वही बात उनको देख के, मैं यही बोलता, अगर वो मुझे ना बताती कि शी इज़ अ ट्रांस वुमन, तो मैं दूर दूर तक जज नहीं कर सकती थी दैट शी इज़ अ ट्रांस वुमन। आप देख के नहीं बता सकते। बट वही चीज़ है एक्सेप्टेंस की। इफ़ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, सोसाइटी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग यू। यही चीज़ मैंने द सेम कॉन्फिडेंस आई हैव सीन व्हेन आई डिड द इंटरव्यू विद पैरा एथलीट्स, कि उनकी फैमिली की सपोर्ट्स काफ़ी थी। I've interviewed Gopi sir, who was born with club foot. His feet were like outwards. हम लोगों के पैर सीधे होते हैं। And he's an international para badminton and para tennis player. इंडिया के लिए काफ़ी मेडल्स लेकर आए हैं। बट वही चीज़ है कि अपने अंदर उन्होंने भी बोला, everyone that I have met till now on the show, they have all lost themselves. Yes. And then they have gone through that journey of finding that courage again,
सबने कहीं ना कहीं बात करी कि सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, चाहे वो ट्रांस लोग थे, चाहे वो एसिड सर्वाइवर थे, जिनके साथ भी मैंने इंटरव्यू किया. एवरीवन हैज गॉन थ्रू दैट फेज इन देयर लाइफ व्हेन दे वर लाइक दिस लो, और बट वहाँ से दे हैव चैलेंज, नो वी आर मोर देन आवर एक्सटीरियर. ये हो गया हमारे साथ, ये है, दे हैव एक्सेप्टेड एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. आपकी इस बात से ना मैं एक चीज बताऊंगा. मेरी लाइफ में भी ना एक टाइम आया था जब मैं डिप्रेशन में चला गया था. तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हैं. हम लोग सोशल मीडिया, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मैं इस फेज को फील कर चुका हूँ. क्योंकि क्या होता है जब आप किसी को बता रहे हो ना, तो उसमें से किसी का कोई सोल्यूशन है. तो ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ में हम जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जो अच्छा दिख रहा है सिर्फ वो, जो रियल लाइफ में लोग गो थ्रू कर रहे हैं वो तो हम नहीं बता पाते, नहीं बताते ना. तो मुझे लगता है हमें इस चीज पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो क्या होता है कि लोग ना हमें सलाह देंगे या आपको थोड़ा सा वो सहानुभूति देते हैं. इट्स ओके, ये टाइम है, निकल जाएगा निकल जाएगा. बट उस टाइम पीरियड में पता है क्या चल रहा होता है, कि रोज का मरने से ना एक ही बार मर जाओ, वो उसके लिए इतना इजी लगने लग जाता है उसको. आप समझ रहे हो कि वो इस सिचुएशन में चले गया कि उसको जीना और मरना कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारे आसपास कोई ऐसी कोई सिचुएशन में है ना, उसको टाइम देना बहुत जरूरी है, उसको सुनना बहुत जरूरी है. बैठना और मेन चीज सुनना बहुत जरूरी है. आप सुनोगे ना, राय मत दो, उसको सुनो. जितना सुनोगे ना, पता चलेगा वो कितना डीप चलेगा किसी चीज में. उसकी लाइफ में इतना तो कुछ बुरा उसके साथ हो गया कि उसने अपना पैशन, अपने शौक सब मार दिए. चेहरे तक उतर जाते हैं लोगों के हंसते हुए भी. तो ये समझना जरूरी है कि हम किसी की हेल्प ऐसे करें तो वो ज्यादा बेटर है. तो मेरे बहुत जो क्लोज थे वो सब मेरे को जब भी मिलते थे तो वो ऐसे करते थे, चोके हरदीप ये सब सही हो जाएगा, इट्स अ टाइम, इट्स अ टाइम. बट वो 5 साल लगे मुझे उस टाइम से निकलने के लिए. मतलब स्टिल वो चीजें रिकवर नहीं हो सकती हैं. वो आपकी लाइफ का पार्ट है कहीं ना कहीं. बाय द टाइम आई थिंक हम उससे थोड़ा सा जो पेन लेवल है वो थोड़ा सा, मैं समझाता हूँ कि जब ये कोई एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो ही ज्यादा बेटर बता पाता है. अब क्या है, मेरे पास एक ही रीजन था उन चीजों से बाहर धीरे 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 अपने आप को रिकवर करना. इट्स माई शो, क्योंकि मैं उसको अपने से ज्यादा प्यार करता हूँ. तो वो एक रीजन था. जब भी हम कोई बैड सिचुएशन में है ना, जो हमें चीज पसंद है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. वो ही एक रीजन बनेगा जो आपको आपको जीने का, बाहर निकालेगा. आपको डाइवर्ट वही करेगा. तो दिस इज द थिंग. अगर मैं बात करूं कि एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, तो हम उसको कैसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि लड़का हो लड़की हो, खुद को हम कहाँ जज करते हैं, मिरर में. किसी ने देखा अपने आप को शीशे में देखा, बोला यार मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ यार, मेरी आंखें कितनी सुंदर है. कोई नहीं बोल रहा. शीशे में सिर्फ हम अपने नेगेटिव ढूंढने लग जाते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. ये बाल डाई करने वाले लोग, अरे यहाँ से ये हो गया, अरे ये पिंपल निकल आया, ये दैट्स, ये क्यों नहीं कर. अभी हम अक्सर ये दुखेंगे, यहाँ से फैट आ गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, मेरा फेस हैवी है, ये हो गया, मेरी स्किन डार्क हो गई. कभी हम ये नहीं बोल रहे यार आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ. ये the प्रॉब्लम. self affirmation when you wake up and when you start believing in yourself, that's when people start. जैसे अक्सर ना, जैसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे. अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपने मदर से चलूं, तो मैं बहुत छोटा था, मेरे मदर बहुत यंग एज में थे जब हमारे फादर साहब सेपरेट हो गए थे. तो आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड. मेरे ब्रदर है, और मेरे ब्रदर ने ही आज मुझे यहाँ तक ला पाए हैं. उसकी मोटिवेशन या मदर की ब्लेसिंग से मैं यहाँ हूँ. मेरे हर इंटरव्यू, हर स्टेज परफॉर्मेंस, कहीं भी जाता हूँ तो मदर मेरे साथ होते हैं. आज पहला ऐसा चांस हुआ कि मेरे मदर मेरे साथ नहीं. जैसे आप बता रहे थे कि आपका सन हमेशा आपके साथ रहता है, तो मैं वो को रिलेट कर पा रहा था. तो मेरे मदर बहुत यंग एज में थे. तो वो फैमिली, आप सोसाइटी, मेरे मम्मा होंगे सिर्फ 26-27, बहुत यंग एज होती है वो. वहीं प्यार होता है खुद से, कपड़े पहनने का शौक, मेकअप का शौक. मेरे मदर ने सब छोड़ दिया बिकॉज लोग जज ना करें कि इसका हस्बैंड नहीं है. समझ रहे हो. I can relate to it being a single parent myself. So when I got separated, forget about anyone else. My mom said, "Oh, you should stop, like wearing lipstick and all. गुरुद्वारे जानिए, लोग judge करेंगे." ये तो अपने लिए है. But like it took me 2 to 3 years to get out of it, and I started working for myself. ठीक है, जिसने जो देखना है बोलना है बोले.
आई एम डूइंग इट फॉर लोग माय जज सन। करेंगे, जिस पेन से आप निकल रहे हो वो आके सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो आपने अपनी खुशी देखनी है ना, जहां से आप अपनी खुशी लोगों को दिखाओगे वो धीरे धीरे समझ जाएंगे उस चीज को, वो उसका भी दायरा बन जाएगा। मुझे इस टॉपिक पे नहीं बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को वन हैंड डिस्टेंस पे रखने के लिए। क्रिएटिंग योर यस, बाउंड्रीज, सेफ यस, यस। बाउंड्रीज। तो तब तो मैं बहुत छोटा था, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मम्मी हमेशा साड़ी पहनती थी, इतनी सुंदर मेकअप करती थी, मतलब जितनी समझ थी, तो एकदम ब्लैंक हो गए मम्मी, बिल्कुल ही फ्लैट सब चीजें कर दी हैं। तो मैं धीरे, जब हम कहीं जाना, किसी की शादी आ जानी है, पार्टी, तो मैं मम्मा को बोलना, आप मेकअप क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई, आपने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई, नेल पेंट क्यों नहीं लगाते हो, पार्लर से क्यों नहीं रेडी हो। तो वो बोलते थे नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मन नहीं है। तो वो कहते जब तू बड़ा होगा ना तुझे तब समझ आएगा। जब मैं बड़ा हुआ ना मुझे तभी समझ आया, फिर मैंने मम्मा को समझाया। कि कुछ तो लोग कहेंगे। उनका तो काम है कहना। तो मैंने उनको ना, जब मुझे समझ आया कि मुझे कैसे कपड़े पहनने, मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने अपने मम्मा का मेकओवर करा। मैंने उनको बोला आज से आप वो करोगे जो मैं बोलूंगा। मैंने उनका हेयर कट कराया, उनको कलर कराया, उनको अच्छे कपड़े और अपनी पॉकेट मनी से चीजों से लेके देना स्टार्ट करा, कि उनको भी प्राउड फील हो। फादर छोड़ के गए थे, मदर नहीं छोड़ के गई थी, Yeah, she supported you, she was तो there मैं for उनको you. साथ क्यों ना दूं। तो मैंने बोला आज के बाद अब आप रेडी किसी के लिए होते थे ना, तो आप मेरे लिए हो गया आज से, आप वो सब करोगे जो आपको पसंद है। फिर मैंने उनको समझाया आज से आप पेडिक्योर मैनिक्योर कराओ, नेल Start पेंट्स taking care लगवाओ, of yourself. मम्मा आप आते डिप्रेशन से निकल आओगे। क्योंकि मेरे को पता आपने बहुत यंग एज में वो अकेले करा है, जो एक पार्टनर मिलके करते हैं। आपने हम दोनों को कहीं भी खराब नहीं होने दिया, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी। बहुत इम्पोर्टेंट ये बीइंग अ सिंगल पेरेंट, सबसे ज्यादा डर यही लगा रहता है कि कल को आप खराब, ये नहीं खराब, दोनों पेरेंट्स के बच्चे भी निकल जाते हैं, लेकिन जब एक सिंगल पेरेंट का बच्चे जज, फिर जज होगा। हो जाए तो जजमेंट आ जाती है। तो डरते हैं सिंगल पेरेंट्स भी इस वो चीज से। मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या पेन है या कुछ है। तो अभी भी कुछ टाइम पहले ना मैं किसी फ्रेंड के साथ था, तो वहां कुछ बात हो रही थी, मतलब वो अपनी मैरिज में ना खुश नहीं था। तो उसकी छोटी सी बेटी है, तो ही सेड कि मैं डिवोर्स लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी बच्ची कितने साल की है, तो कहता 4 साल की। मैंने कहा कितनी देर शादी के बाद बच्चा प्लान करा था, कहते फर्स्ट ईयर में ही। तो मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें भी समझ होनी चाहिए कि अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहले खुद को तो टाइम दो। ये तो कहते फैमिली प्रेशर था कि बेबी करो बेबी करो। मैंने कहा यार अब बेबी की केयर भी तो करो, तुम उसको कैसे बीच में छोड़ सकते हो। तुम डिवोर्स लोगे तो वाइफ रख रही है या तुम रख रही हो, उसको सेकंड पेरेंट फिर मिलेगा, वो उसको वो प्यार नहीं दे पाएगा जो तुम उसके लिए पेन ले सकते हो। तो कहता है नहीं मुझे अपनी खुशी देखनी है। मैंने कहा दिस इज द प्रॉब्लम। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अपने बचपन से क्या फेस करा है। मुझे पता है यार, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, तो मेरे एक ही पेरेंट मेरे सिर पे था, बहुत सारे शौक हो गए जो हमने भी खत्म किए होंगे। तो किसी के साथ मत करो ये। तो मतलब मेरे, मैं तो आज भी ये बोलना चाहूंगा, अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमें सोच समझ के डिसीजंस लेने plan चाहिए। your life according, like bringing a child in the world is a very big responsibility. वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस पे हरदीप मैं एक चीज और भी कहूंगी, बच्चे को खुश माहौल देना भी जरूरी है। अगर आप साथ में रह के टॉक्सिक माहौल दे रहे हो तो उससे बेहतर है कि एक पेरेंट टेक केयर करे जो उसको नहीं full नहीं, life take मैं care उसको यही समझा रहा था कि तुम मैनेज कर सकते हो। तुम दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तभी तो क्लैशेस हो रहे हैं ना, तभी तो इतना बड़ा डिसीजन है। वांट टू, मैं ये नहीं कहूँगी आई एम डाइवोर्स, ये नहीं होता। हर इंसान जो शादी करता है वो शादी बचाना चाहता है। लोग डाइवोर्स लोगों को थोड़ी अलग उससे भी देखते हैं, कह रहे इन्होंने तो छोड़ दिया। एवरीवन वांट्स टू वर्क ऑन देयर मैरिज। सम मैरिजेस are not workable. You are not married to the kind of person that can work out. Yes. But sometimes it's just misunderstanding which can be worked out. If you're going to a marriage counselor, they are sometimes you fall out of love. You can recreate that. But वही है कि शादी भी जिस तरह कोई भी चीज़ है, रोज काम करना पड़ता है उस पर। अगर हम अपनी इंडस्ट्री में कहीं भी काम कर रहे हैं तो हम ग्रोथ के लिए रोज पे उस पे कुछ ना कुछ तो नया करते हैं ना। तो वही स्पार्क हम अगर खत्म कर देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में ना, वहीं से क्लैशेस शुरू होते हैं और सब खराब शुरू हो जाता है। तो मैं तो, जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, तो मैं तो यही करूंगा, समझाना चाहता हूँ जितनी मुझे समझ आएगा। मैं इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ कि मैं लोगों को समझा सकूं, बट एक मैसेज तो दे सकता हूँ। पहले खुद से प्यार करो, तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी। अगर हम खुद को पहचान ले कि हम क्या है,
तो लोगों की तो परवाह ही नहीं है, वो तो खुद आपको एक्सेप्ट करेंगे, हमें ऐसे भी एक्सेप्ट करें वैसे भी एक्सेप्ट करेंगे। एक ये मैंने अपने पॉडकास्ट जो ऑडियो है उसमें भी बोला था, when I told you कि when I was going through a low phase in life, I did a happiness course. तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जैसे we have all seen those champagne glass pyramids in pictures. तो उस पे शैम्पेन का जो टॉप ग्लास है उसको भरा जाता है और बाकी सब फ्लो होता है. So that you are that top glass. Yes. Start filling yourself with love. Yes. Start respecting yourself. Start loving yourself. Then only you will be able to fill other glasses. The other glasses are your family, your friends, society. वो जैसे जैसे दायरा बड़ा होता जाता है, लेकिन आप अपने आप को भरना शुरू करो. हम खाली ग्लास से या आधे ग्लास से दूसरों को कैटर करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता. That's why we feel drained. यस यस मैंने भी एक बहुत अच्छी एक लाइन सुनी थी किसी मेरे फ्रेंड से. उन्होंने मुझे बताया कि हरदीप, अगर हमारी चीज अंदर नेगेटिव है ना, तो एक गिलास लो, उसमें गंदगी भरो, उसमें पानी भर दो. समझ रहे हैं? तो वो पानी गंदा है, ऊपर से आप जब फ्रेश डालोगे ना, धीरे धीरे गंदगी बाहर निकलेगी, वो पानी साफ होगा. तो ये पॉइंट है कि हमें इन चीजों को हम सुनने में सुनते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते. दिस इज द प्रॉब्लम. क्योंकि जहां डार्क है ना, वहां लाइट का वजूद है, तभी वो वहां एक्सेप्टेड है. नहीं तो डार्क ही है, उसको भी वेट है लाइट का. तो वैल्यू तो लाइट की है, डार्कनेस की तो वैल्यू ही नहीं है ना. तो दिस इज द थिंग, हमें इन चीजों पे काम करना चाहिए. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कराई. और coming to the Bevan Miss Plus, I said we are going to we are launching season 8. When are the auditions? सीजन 7. तो यस, तो वैसे हमारा 8th ईयर है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन तो एक सीजन नहीं हो पाया था. तो अभी इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं दिस टाइम. बिकॉज चीजें इतनी बढ़ गई हैं तो हम पूरी हर सिटीज में तो नहीं जा पा रहे हैं. हम दिल्ली मुंबई ऑडिशंस कर रहे हैं. 25 अगस्त को हमारा दिल्ली ऑडिशन एंड 1 सितंबर को मुंबई. यस, तो इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं. एंड इसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, उनका दिस टाइम वी आर डूइंग इन जयपुर. तो वहाँ वो सब जितने भी कैंडिडेट, लाइक हाउ मेनी कैंडिडेट्स यूजुअली गेट शॉर्टलिस्टेड? जैसे पिछले सीजन्स का अगर मैं लूँ, जैसे 7 सीजन आपने 6 सीजन्स कर लिए, कितने लोग यूजुअली वो करते हैं, उसमें से कितने शॉर्टलिस्ट होते हैं? और जैसे मैंने पहले बताया, तो हमें फर्स्ट सीजन में 50 फाइनलिस्ट बनाना चैलेंज था. तो अभी तो 100 हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हमें कैसे रखना है. तो इतना गैदरिंग हो जाता है. तो उसमें से हम 180 टू 100 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं. फिर इंडस्ट्री के बेस्ट सेलिब्रिटी मेंटोर है हमारे साथ, जैसे रीटा मैम, अमन ग्रेवाल जी, सिमरत कतूरिया, शी इज आवर ऑफिशियल डाइटिशियन. तो हम लोग उनको वो भी बताते हैं कि आपको खाना क्या है. मोस्टली लोगों को समझ ही नहीं होती. इट्स नॉट अबाउट टू लूज योर वेट, इट्स ऑल अबाउट कि आपको हेल्दी कैसे रहना है. तो वो भी, यस, वो भी हम सेशंस उनको देते हैं. तो मैं उनको कैट वॉक, कैसे स्टेज मैनर्स होते हैं बैक स्टेज. मैंने कुछ रील्स देखी थी आपकी, बहुत अच्छी कैट वॉक, आपका भी एटीट्यूड, द वे यू वॉक, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, आई वाज मेस्मराइज्ड व्हेन आई वाज लुकिंग एट दैट. मेरे को बहुत अच्छी वॉक करते हो अभी. तो ये ट्रेनिंग सेशन रहते हैं. फिर सेकेंड लास्ट डे पे हमारा फोटोशूट और सेमीफाइनल होता है. फिर हमारा फिनाले रहता है, उसमें से टॉप 30 निकलते हैं. फिर उनका क्वेश्चन आंसर राउंड है, और उसमें से हमारे 7 विनर्स निकलते हैं. फिर उनको हम आगे ट्रेन करते हैं और भी इंडस्ट्री के लिए. तो दिस इज द थिंग. ऑलराइट. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, इफ लाइक जैसे लोगों के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा मैंने पेजेंट तो कर लिया, मान लो मैं जीत भी गई, अच्छा अगर मैं नहीं भी जीती तो चलो मेरी ग्रूमिंग हुई, मेरी पर्सनालिटी वो होगी जो मुझे आगे लाइफ टाइम काम आएगी. लेकिन जो लोग जीते हैं, जैसे पिछले 5-6 सीजन जीते, हाउ हैज़ देयर लाइफ चेंज्ड? वुड यू लाइक टू शेयर सम स्टोरी की किसी का एग्जांपल आप बताओ. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज. पहले तो मैं गाइड करना चाहूंगा पैजेंट होते क्या है, क्या पर्पस है पैजेंट्स का. हम किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं. स्कूल का काम क्या है? हमें पढ़ाना, हमें कोर्सेज कराना. हमारा काम क्या करना है? उस पर काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना. यस. तो लोगों का माइंडसेट ये होता है कि शायद पैजेंट में जाने से ना हम लोग ऐसे ऐसे, हमें इतने ब्रांड्स मिलेंगे. ब्रांड्स मिलते हैं, बट हमें उस पे लिए काम करना पड़ता है, हमें मार्केट में आना पड़ता है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए, जहां आपको सिखलाई मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है कि मॉडल्स लाइफ क्या है, मॉडल्स के लिए कैसे कैसे चीजें होते हैं. दिस पैजेंट ऐसे हेल्प करता है उनको to get that recognition in the industry,
that okay, these are new faces, fresh faces in the plus बिकॉज size इट्स ऑल industry. अबाउट फॉर फ्रेशर फीमेल्स, ठीक है। तो कुछ हाउस वाइफ्स है जिनको नॉलेज नहीं है, तो ये हमारे सेशंस होते हैं कि कैसे किसी ब्रांड को अप्रोच करना है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि सारी लड़कियां आगे फैशन इंडस्ट्री में ही काम करें। मेरे बहुत सारे विनर्स, इवन फाइनलिस्ट ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो प्लस साइज होने की वजह से रुके हुए थे, जॉब पे भी नहीं जा सकते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। Talking to people, यस, introducing तो yourself. अब ये पैजन उनको ये भी हेल्प कर रहा है। यही नहीं है कि सिर्फ ब्रांड्स के साथ हमें फोटोशूट्स ही करने हैं, बहुत सारी लाइफ चेंजेस हुए हैं। So many things. I think कोई आपकी सिंगर भी हैं, there's एक तो शी इज माई वन ऑफ विनर, ऋषा दत्ता। तो वो हड्डी मूवी का जो लीड रोल है, सिंगिंग है, वो उसी ने गाया है। तो अगर मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो उसने हम मुझे ऑडिशन में बताया था कि मेरे को हमेशा ना बैक पे ही रखा जाता था स्टेज के, बिकॉज शी इज अ प्लस साइज। तो कहते मेरा बड़ा शौक होता था, हाई मैं मॉडल्स के लिए गाना गा रही हूँ, लाइव सिंगिंग कर रही हूँ, ये वॉक कर रहे हैं, मैं वहां तक नहीं आ पाती, मुझे बैक स्टेज ही रख दिया जाता है, या साइड परफॉर्मेंसेस के लिए मिल रहा है। जब उसने पैजेंट विन करा, उसने 2-3 फैशन शोज में एज ए शो स्टॉपर वॉक करा, तो उसके लिए बहुत बड़ा चेंज था। that confidence, you know, you could be a plus size person, but the aura you bring, when if you're confident, the way you walk in a room, people actually listen to you. They look at ये मुझे इसकी सुननी चाहिए, the way she's presenting herself, the way she's sitting. और नॉट ओनली जेंडर, एनी पर्सन, अगर आप में अपने अंदर अपने लिए आत्मविश्वास है तो लोग आपकी बात सुनेंगे। ऑन दिस नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू हरदीप, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी पर्सनल बातें आज शेयर करी जो यूजुअली मैं नहीं करती, बट हमारे स्टोरीज काफ़ी सिमिलर हैं, तो बहुत मज़ा आया। एंड आई होप आप लोग इससे बहुत कुछ लेके जाएं। एंड इफ दे आर प्लस साइज वुमेन हु वांट टू groom themselves, who want to grow, please do register for Mevin. मिस प्लस साइज इंडिया इंटरनेशनल। Thank you.